उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर उर्फ रावण को समय से पहले ही छोड़ दिया गया है। सहारनपुर जेल से रात को 2:30 बजे के आसपास उनकी रिहाई हुई है। आपको बता दें चंद्रशेखर हैं कौन। इन्होंने लगभग 3 साल पहले भीम आर्मी बनाई थी और पिछले साल दलितों और ठाकुरों के बीच, ठाकुरों और शेड्यूल कास्ट के बीच यहां पर जो संघर्ष हुआ था उस मामले में उन्हें जेल में डाल दिया गया था जून में, जिसके बाद उन्हें जमानत तो मिल गई पिछले साल ही हाई कोर्ट से, लेकिन रासुका लगाकर उन्हें फिर से जेल में डाल दिया गया था। और अब बार बार ये पूछा जा रहा है कि यूपी सरकार ने आखिरकार समय से पहले रिहाई क्यों कर दी। और माना यह भी जा रहा है कि 2019 का एक दाव के तौर पर इसको देखा जा रहा है। रासुका लगा हुआ था यहाँ पर चंद्रशेखर के खिलाफ, और जब जेल से रिहा हुए तो बाहर आते ही चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार डरी हुई थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उसे फटकार लगाने वाली थी। यही वजह है कि अपने आप को बचाने के लिए सरकार ने जल्दी रिहाई का ये आदेश दे दिया। मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि मेरे खिलाफ 10 दिनों के अंदर ही कोई ना कोई नया आरोप लगा दिया जाएगा। मैं अपने लोगों से ये कहूंगा कि साल 2019 में बीजेपी को वो उखाड़ फेंके। चंद्रशेखर बाहर रहेगा तो बीजेपी सत्ता में नहीं आ सकती 2019 में। तो इसलिए मैं किसी भी सूरत में मैं जेल जाना पसंद करूंगा, लेकिन अपने लोगों से कहूंगा भाजपा को 2019 में सत्ता से उखाड़ फेंके। वो हमारे विरोधी हैं, वो हमारे लोगों का के खिलाफ दोहरा चरित्र इस्तेमाल करते हैं। एक हाथ से प्रेम करते हैं, दूसरे हाथ चाकू घोंपते हैं। तो ऐसे लोगों को, मक्कार लोगों को सबक सिखाने का काम जो है हम सब लोग मिलकर करेंगे। इस देश का दलित, मुस्लिम, ओबीसी सब लोग प्रताड़ित हैं सरकार से। इन्होंने सामाजिक भाईचारे के ताने मारे। सहारनपुर जेल रात 2:30 बजे। जिस रावण की दहशत से योगी सरकार के माथे पर बल पड़ गए थे, उसे करीब 1.5 साल बाद जेल से रिहा भी किया, तो वो भी आधी रात को और चुपचाप। हालांकि भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर उर्फ रावण की रिहाई के आदेश की खबर उनके समर्थकों को पहले ही लग चुकी थी, लिहाजा आधी रात को भी नहीं। ये डर है भीम आर्मी का। उनके औकात नहीं कि हमें दिन के उजाले में ले आते। लोग कह रहे थे जेल में, मैं कहता हूँ शेर पिंजरे में ठीक लगता है यार। ये देख रहे हो आप, ये देता है आजादी। अगर कोई हमारे घर में घुस के हमारे लोगों पर उत्पीड़न करेगा तो उसका वो इलाज करेंगे जो बकरे का किया जाता है। मेरा नाम है। और इस वक्त कमाल खान हमारे सहयोगी लखनऊ से सीधा जुड़ चुके हैं हमारे साथ बातचीत के लिए। कमाल, वक्त से पहले रिहाई की वजह क्या रही? देखिए, एक बड़ी वजह तो ये हो सकती है कि जितना उसको जेल के अंदर रखा जा रहा था उतनी उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी। और चंद्रशेखर पहले सिर्फ सहारनपुर के एक छोटे से पॉकेट का नेता था, उसके बाद वो वेस्टर्न यूपी का नेता बन गया, और उसके बाद जब उसके ऊपर बार बार एनएसए लगा के उसको अंदर बंद किया जाने लगा, तो पूरे हिंदुस्तान से जो अम्बेडकराइट हैं उससे मिलने के लिए आते थे। महाराष्ट्र से लोग आ रहे थे, तमाम गुजरात से लोग आ रहे थे, बहुत सारे दलित लीडर्स हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्से से आ रहे थे। और उसकी ये पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि 2:30 बजे रात को जब उसको जेल से रिहा किया गया तो तकरीबन 1000 लोग जेल के बाहर 2:30 से 2:45 बजे रात को वहां पे उसका स्वागत करने के लिए खड़े हुए थे। जबकि ये घोषणा कर दी थी जिला प्रशासन ने और जेल प्रशासन ने कि रात को उसको रिहा नहीं किया जाएगा। तब इस उम्मीद में 1000 लोग वहां पे खड़े हुए थे। वेस्टर्न यूपी में तकरीबन 36% से लेकर 38% तक दलित वोट है, जो बहुत मायने रखता है। सरकार ने उसको जेल में रख के उसको बहुत बड़ा हीरो बनाया है, उसके लिए सिंपैथी क्रिएट की है, उसके लिए पॉपुलैरिटी क्रिएट की है, और दलितों में सरकार के लिए एक नफरत, एक हेट्रेड की फीलिंग क्रिएट की है जो उसके सपोर्टर हैं। अब 2019 का चुनाव आ रहा है, शायद सरकार को वोट की भी चिंता होगी दलितों के वहां पे। ऐसा लगता है कि इसकी वजह से उन्होंने उसकी पहले रिहाई कर दी है, क्योंकि 1 नवंबर को उसका पीरियड पूरा हो रहा था डिटेंशन का। अगर उसको फिर से एनएसए लगा के 6 महीने और जेल में भेजा जाता तो शायद ये सरकार के लिए, वहां दलितों के बीच में सरकार का माहौल खराब होता बीजेपी का।